Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature, pedagogy and grammar. It's very useful question for TGT, PGT and UGC NET exam. Okay, so let's start. First question: acquire language through social interaction. This idea is supported by A है लेवागोस्की, B है A है पियाजे, B है लेवागोस्की, C है चॉमस्की एंड D है स्किनर. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें B हो जाएगा लेवागोस्की. ओके, आगे देखेंगे. इन फिल इन द ब्लैंक्स स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फेंट रिपीटेड कॉन्सोनेंट वॉवेल कम्बिनेशन इन लॉन्ग स्ट्रिंग्स. तो ए है बैबलिंग, बी है इसमें मूइंग, सी है टेलीग्राफिक स्पीच एंड डी है इन्वेंटेड स्पीच. ओके, इन बैबलिंग स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फेंट रिपीटेड कॉन्सोनेंट वॉवेल कम्बिनेशन इन लॉन्ग स्ट्रिंग. ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा बैबलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि इन लैंग्वेज लर्निंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन लैंग्वेज लर्निंग दी सिमेंटिक अचीवमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज कंसीडर व्हेन. ओके, तो इन कंसीडर व्हेन ए है इसमें चाइल्ड लैंग्वेज प्रोडक्शन डेवलप अहेड ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, बी है चाइल्ड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन डेवलप अहेड ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन, बी है चाइल्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड डी है चाइल्ड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज ahead of language comprehension. Okay, so in language learning the semantic achievement in early childhood is considered when the child language comprehension develop ahead of language production. Okay, right answer is B हो जाएगा. Next question: the idea that humans are born with innate system for picking up language that need only be delegated by verbal input from the environment is supported by nativist, behaviorist, cognitivist and constructivist. Right answer is A, nativist. आगे देखेंगे. at child calls for all four wheels as car. That early vocabulary era in which a word is applied too broadly to a wider collection of object and event is known as overtension, undertensions, अंडर एक्सटेंशंस एंड सी है स्पीच डिसऑर्डर एंड डी है स्टोरिंग. ओके, तो अ चाइल्ड कॉल्स और फोर व्हील्स एज कार दैट अर्ली वोकैबुलरी इरर इन विच अ वर्ड इज अप्लाइड टू ब्रॉडली टू अ वाइडर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज द ओवर एक्सटेंशन. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Becoming a skilled reader require learning to reason about written material using knowledge from everyday life and from disciplined field of study. So it can be said that skilled reading is A, fluent, बी है कंस्ट्रक्टिवी एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें एक्सटेंसिव एंड फोर्थ है डिकोडिंग. तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड इसमें डिकोडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन: अ लैंग्वेज टीचर गिव्स अ टास्क एज हॉलीडे होमवर्क टू हर लर्नर टू रीड एनी नॉवेल ऑफ देयर इंटरेस्टेड फ्रॉम द गिवन लिस्ट. दिस रीडिंग एक्टिविटीज इज फर्स्ट है फ्रेंड इसमें इंटेंसिव रीडिंग, सेकंड है एक्सटेंसिव रीडिंग, थर्ड है स्कैनिंग एंड फोर्थ है कॉलबरेटिव रीडिंग. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा कॉलबरेटिव रीडिंग. ओके, आगे देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स. ओके, ए है एज चिल्ड्रेंस कम टू स्कूल विद डाइवर्स लैंग्वेज सो लर्नर्स आर थॉट इन इंग्लिश फ्रॉम क्लास 1. बी है linguistic and cultural derivations are seen as going away from standard norms. And C है learner begin their schooling in their mother tongue and move on to add more language as they progress. Okay, and D है diverse language of children are neither tolerated nor used in class. तो right answer जो होगा वो C हो जाएगा. language begin their schooling in their mother tongue and move on to add more language as they process. Okay, right answer is C. next question देखते हैं फ्रेंड. next question क्या है? the type of assessment where students decide for themselves if they think their progress or language use in good or not is. तो A है summative assessment, B है group assessment, C है peer assessment and D है self assessment. राइट आंसर ही D हो जाएगा फ्रेंड सेल्फ असेसमेंट. ओके, सेल्फ असेसमेंट जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलेक्ट एंड असेंट. ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें असेंट रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड एंड डायलेक्ट रेफर टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन. ओके, बी क्या है? असेंट रेफर टू colloquial word and phrase that often reflected identify
आइडेंटिटी एंड डायलेक्ट रेफर टू द वे द लैंग्वेज इज स्पोकन। सी क्या है फ्रेंड इसमें, सी है इसमें डायलेक्ट रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड एंड एसेंट रेफर टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन। ओके एंड डी है फ्रेंड डायलेक्ट रेफर टू कोलोकियल वर्ड एंड फ्रेज दैट ऑफन रिफ्लेक्टेड आइडेंटिटी एंड असेंट रेफर टू द टेक्निकल वोकैबुलरी इज स्पेलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट। ओके तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टूर फॉर डायलेक्ट एंड असेंट। तो डायलेक्ट रिलेटेड टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज एंड असेंट रेफर्स टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजी। ओके ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, सी है समराइजिंग एंड डी है प्रिडिक्टिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजी इज प्रिडिक्टिंग। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, लैंग्वेज लर्निंग कैन बी इन hence if तो a maximum number of teaching aids are used by the teacher second है friend teacher conduct weekly tests to check student progress। c है friend teacher gives real life situation in the class in which student can interact with each other and d है teacher gives student dialogue for rote memorization and later on asks them to repeat them in the class। okay तो language learning can be enhanced if its teachers give real life situation in the class in which student can interested with each other। okay राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड गिवन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू टेक्निक ऑफ असेसमेंट। तो ए है फ्रेंड गिविंग स्टूडेंट टाइम इन क्लास टू वर्क इन ग्रुप टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट दैट इज दे कुड टेस्ट ईच अदर एंड सेकंड है फ्रेंड इसमें स्टूडेंट कंपाइल पोर्टफोलियो ऑफ दियर रिटेन वर्क ऑफ समेटिव असेसमेंट दैट इज चूजिंग दियर बेस्ट 6 पीसेस ऑफ राइटिंग विथ ऑफ दिस टेक्निक इन टूर फॉर स्टूडेंट फ्रेंडली असेसमेंट इज ए एंड बी आर ट्रू। ओके राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Raghu, a 16-year-old boy, returned from school at around 2 o'clock. He was exhausted due to the hot weather. He did not find anybody at home. Okay, and he went to kitchen, made a jug full of lemon and added ice cubes to it. He drank plenty of it. This is an example of which type of writing is A है descriptive writing, B है expositive writing, C है persuasive writing and डी है नरेटिव राइटिंग। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए बी एक्सपोजिटरी राइटिंग। ओके राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following could be described as portfolio assessment। A collection and reading to learner various learning intents and using them for overall assessment of learners। B है collection and read of each learners throughout the year for teaching learning and C है using the terms and in examination of learner and using them for overall assessment and D है assessment through formal। okay assessment through formal text conduct all through the year। okay तो which of the following could be described as portfolio assessment। तो collections and regarding to the learner various learning intents and using them for overall assessment of learners। okay राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि अ टीचर आस्क्स हर लर्नर टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4। ओके जॉट डाउन आइडिया एंड देन डेवलप देम इन एन आउटलाइन टू राइट अ पैराग्राफ learner then edit the paragraph into a final draft। which strategy of writing does the teacher follow here। A है group work, B है process approach, C है product approach and D है discussion method। right answer is B process approach। okay next question friend इसमें क्या है। next question है कि transactional listening क्या होता है। transactional listening जो होता है फ्रेंड A है less emphasize on covering information, B है less emphasize on harmonious communication in the social context,
and C है does not require careful attention to detail and fact, and D है is interactive by nature. ओके, तो ट्रांजैक्शनल लिसनिंग जो होता है फ्रेंड वो होता है लेस इम्फेसाइज ऑन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन. ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्लाप स्टैंड फॉर. ए है कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बी है कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एंड डी है कंपैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. तो कॉप स्टैंड फॉर इज कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. राइट आंसर इज बी. आगे देखेंगे टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स. तो ए है एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर ए कम्युनिकेटिव प्रोसेस, कम्युनिकेटिव पर्पज. ओके, एंड बी है अ पीस ऑफ वर्क डिजाइन बाय द टीचर फॉर लैंग्वेज टीचर्स. ओके, अ पीस ऑफ वर्क डिजाइन बाय द टीचर फॉर लैंग्वेज टीचर. ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें अ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टू बी कैरीड आउट बाय लर्नर इंडिविजुअल्स. ओके, एंड डी है फ्रेंड इसमें कि अ टेक्स्ट फॉर द टीचर्स फॉर असेंसिंग लर्नर लैंग्वेज लर्निंग. ओके, तो a text in task-based language learning means is an activity where the target language is used by the learner for a communicative purpose. Okay, right answer A हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग. तो ए है द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, एंड बी है एबिलिटी टू रीड विद कम्प्रीहेंशन, सी है इफेक्टलेट एक्सप्रेशन, एंड डी है टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. एंड डी राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. ए है रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग, बी है ग्रामेटिकल रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, सी है लैंग्वेज लर्निंग टास्क टाइम, एंड डी है फ्रेंड लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कॉन्टेक्स्ट. राइट आंसर इज बी, ग्रामेटिकल रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज. राइट आंसर इज बी. आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर. तो ए है फ्रेंड टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जाम्पल, B है presenting grammar form in a natural discourse, then explaining how the form is made and used, and C है फ्रेंड इसमें कि प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंसेस एग्जांपल इन प्लेंटी ऑफ वे एंड देन एक्सप्लेनिंग द फॉर्म, एंड डी है फ्रेंड की टीचिंग थ्रू अ टाइपिकल ग्रामर बुक्स. ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, प्रेजेंटिंग ग्रामर. ओके, फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कोर्स, देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज. ओके, राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ए है रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, बी है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, सी है ऑफिशियल लैंग्वेज, डी है फॉरेन लैंग्वेज. राइट आंसर इज बी हो जाएगा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. आगे देखेंगे, अ लैंग्वेज टीचर आस्क्स लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन अ सेक्रेसिटी ऑफ वाटर. लर्नर गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्स बिफोर राइटिंग सच टास्क एम एट अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम. राइट आंसर इज सी, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग. तो ए है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, एंड बी है प्रोसीड फ्रॉम पार्ट टू होल, एंड सी है प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पैराफेरी, एंड डी है प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. राइट आंसर इज ए, प्रोसीडेड फ्रॉम होल टू पार्ट. ओके, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस. ए है सेंडर, बी है रिसीवर, एंड सी है फीडबैक, एंड डी है मैसेज. राइट आंसर इज सी हो जाएगा, फीडबैक. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स टू. ए है द रिलेशनशिप between what the learner is exposed to of a language and language acquisition. B है the relationship between what language the learner know and the language they are taught, and C है the relationship among the learner, teacher and the material, and D है all the input of the school. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, the relationship between what the learner is exposed to of a language and language acquisition. Right answer is first. Next question, storytelling as a strategy in language teaching is aimed at is A है learning the moral, B है learning to retell the story, C है engaging learner with language, and D है testing the memory of learner. तो right answer is C हो जाएगा, engaging learner with language. Okay, आगे देखेंगे, teaching a novel is to promote is reading for pleasure. Okay, right answer is A. Which one of the following is not an assessment tool for a language learning is Realia. Right answer is D. Okay, thank you friends.